वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में, जो कि बोर्ड के द्वारा आई गई है, यानी कि हाई कोर्ट ने मांगा जवाब है। इसके बारे में क्या क्या न्यूज़ है वो आपको लोगों को मैं अपडेट करवाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के जो मैसेज आ रहे थे, मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं अभी भी। सुबह की ये एक फ़ोटो आ रही है, उसमें बोल रहे हैं कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो दोस्तों, ये बता देता हूँ कि ये न्यूज़पेपर सही है। ये राजस्थान पत्रिका के गंगानगर के न्यूज़पेपर में आई है। आप लोगों को देखना है तो राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर में देख सकता है। तो अब पढ़ के सुनते हैं कि इसमें क्या बताया गया कि बिना जांच चयन प्रक्रिया शुरू करने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। यानी कि चयन प्रक्रिया यानी कि जो ज्वाइनिंग थी वो स्टार्ट करने के लिए हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब। अब आगे पढ़ते हैं कि विवादों में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 16 तक देना होगा जवाब। यानी कि 16 अप्रैल तक हाई कोर्ट जो अधीनस्थ बोर्ड है उसको देना होगा जवाब, या हाई कोर्ट का क्या फैसला है इसके बारे में चलते हैं आगे। आगे बताया गया कि लिखित परीक्षा में गड़बड़ी करने पर आरोप व एसजीओ यानी कि एसजीओ व एटीएस ने की थी कार्रवाई। यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था 3 मार्च को, उस दिन एसजीओ के द्वारा जितने लोगों को पकड़ा गया था उसमें 7-7 लाख रुपए की गिरोह के बताया गया था। उसके बारे में स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कशन बताया गया है। तो चलिए अभी बता देता हूँ कि ये राजस्थान न्यूज़पेपर गंगानगर का है। यहाँ पे बताया गया कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व पेपर दिलाने के नाम पर 7-7 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थी को पास करवाने वाले गिरोह को गिरफ्तारी और 30 अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज की जांच एजेंसी द्वारा पकड़े जाने के बाद एसजीओ ने जांच रिपोर्ट आए बिना, यानी कि बताया गया है इसमें कि बिना रिपोर्ट आए हुए ही एसजीओ की अधीनस्थ बोर्ड है वो चयन प्रक्रिया शुरू करने के मामले में, यानी कि जो उत्तर कुंजिका जारी कर दी गई थी उसके मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने राज्य सरकार और यानी कि राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि अधीनस्थ बोर्ड और कृषि विभागों से अब तक जांच और कार्रवाई के संबंध में 16 अप्रैल तक जवाब या पेश जारी करने का आदेश जारी किया गया है। अब आगे इसके यानी कि जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है कि इसकी जांच प्रक्रिया शुरू की जाए। अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या ये सही बात है या गलत बात है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आखिर हाई कोर्ट ने जो करना था वो कर लिया है। अब आखिर हमारा जो मेन बात यही है कि आखिर जो सत्य है, सत्य की जीत होना निश्चित हो गया है। आखिर सत्य ही जीतेगा, जो जो होना था वो हो जाएगा। अब क्या किस हिसाब से डिस्कशन निकलने वाला है कोर्ट का, वो निकल जाएगा 16 या 17 को। अब आगे बात करते हैं कोर्ट ने उक्त आदेश, यानी कि जो जिन लोगों ने याचिका की है उन लोगों के नाम है। बता देता हूँ क्या है कि कोर्ट ने उक्त आके यानी कि उक्त आदेश व गांव रामपुरा टिब्बी हनुमानगढ़ निवासी राम निवास, यानी कि हनुमानगढ़ के निवासी राम निवास, गांव मिर्जे वाली मेर टिब्बी निवासी सुभाष चंद्र, गांव लखासर पीलीबंगा हनुमानगढ़ निवासी, आगे है हनुमानगढ़ निवासी मुकेश कुमार व लालगढ़ जटान श्रीगंगानगर निवासी चरण सिंह व अमित बादू, यानी कि ये दो जने एक जगह की हैं। अमित बादू व गंगानगर निवासी दीपक शर्मा की ओर से दायर यानी कि रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए थे। यानी कि रीट जारी का जो रेट लगाई थी इनके द्वारा, उसमें याचिका दायर की सुनवाई करते हुए परिवादियों ने अधिवक्ता इंद्रजीत इनके अधिवक्ता जो इंद्रजीत यादव ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 मई 2018 को विज्ञप्ति जारी कर 1832 पदों पर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के आवेदन मांगे गए थे। आगे है कि इन्होंने बोर्ड आवेदन मांगे गए थे। बोर्ड ने 10 फरवरी 2019 को पूर्व निर्धारित लिखित परीक्षा को निरस्त करते हुए 3 मार्च 2019 को जयपुर और कोटा में लिखित परीक्षा आयोजित की थी। यानी कि 3 मार्च को 10 को कैंसिल होकर 3 को हुई थी। और भर्ती की परीक्षा बिना जांच, यानी कि बिना किसी जांच किए, ध्यान से सुनना, यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं जो इन्होंने याचिका की है, उन याचिकाओं में क्या क्या बताया गया है वो यहाँ पे नोटिस किया गया है। तो ध्यान से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखना कि भर्ती परीक्षा में बिना किसी जांच और कार्रवाई के चयन प्रक्रिया शुरू करने पर परिवादियों ने उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की थी। और कोर्ट ने मंगलवार को, यानी कि कल ही, जो 9 अप्रैल थी उसको मंगलवार को बोर्ड और राज्य सरकार की ओर से नियुक्त महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा, यानी कि जवाब पेश करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं गिरोह को गिरफ्तार कर बरामद किए हुए मूल दस्तावेज
आगे मूल दस्तावेज है उसमें बताया कि परीक्षा के कुछ घंटे पहले पेपर उपलब्ध कराने और लिखित परीक्षा को पास करवाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से 7-7 लाख रुपए लेकर, यानी कि जो 7-7 लाख रुपए लेकर आरोपियों को एसडीओ व एटीएस और पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यानी कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम हुआ था 3 मार्च को, उस दिन कुछ से लोगों को पकड़ा गया था जो कि पेपर को लीक करवाने के मामले में, यानी कि पैसे लूट रहे थे, यानी कि पेपर को पास करवाने या पेपर को लीक करवाने के मामले में पकड़े गए थे। लेकिन वहाँ पे जो ऑफिशियल न्यूज़ आई है या नहीं आई है, यहाँ पे बताया गया कि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। इसमें तो ये बताया गया है इस न्यूज़पेपर में। तो अब आगे क्या है कि अब कोर्ट ने क्या काम किया, कोर्ट ने बोर्ड से अभी जवाब मांग लिया है। तो अब जवाब है वो 16 तक देना होगा, 16 अप्रैल को। अब 16 अप्रैल तक बोर्ड है उसको, बोर्ड को जो कोर्ट को आदेश दे देगा, जो भी कोर्ट को जो देना है अपना पेश करनी है वो पेश कर देगा। उसकी वजह से या तो कोर्ट में जो भी जवाब होगा आखिर सत्य ही निकलने वाला है, कोर्ट में कोई गलत नहीं निकलेगा। आगे बात करते हैं कि गिरफ्तार तो कर लिया सबको, अब आगे इनके पास में जो प्रूफ है वो प्रूफ किस हिसाब से इन्होंने याचिका लगाई है उस याचिका के बारे में बताया गया है। इन्होंने बताया है कि इस कार्रवाई में आरोपियों ने, यानी कि आरोपियों से नकदी यानी कि पैसे लूटे थे, यानी कि पैसे थे उनके पास में, और लगभग 30 अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज बरामद किए थे। अब आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद में अभ्यर्थियों को पता चला कि काफ़ी परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित अभ्यर्थियों के परीक्षा के अंदर नंबर नहीं भरे गए। देखिए 1 नंबर तो इनका जो टॉपिक था ये था कि परीक्षा केंद्रों पर नंबर नहीं भरे गए, और साथ में ही बोर्ड द्वारा एक स्थानीय लेखक की गाइड में 100 प्रश्नों में से, यानी कि जो 100 टोटल पर्सन आए थे उसमें से 60% उसी गाइड में ऐसे आए थे। तो इनके पास में 2 प्रूफ है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने याचिका दायर की है। आगे बात करते हैं कि परिवेदना दरकिनार उत्तर कुंजिका पर आपत्तियां मांगी। अब देखिए उत्तर कुंजिका जो जारी हुई है उसके बारे में मांगा गया, आपत्तियां मांगी गई है, किस प्रकार की आपत्तियां हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये न्यूज़ है आगे है कि उक्त मामले में राजस्थान कृषि बेरोजगार छात्र संघ की तरफ से बोर्ड अध्यक्ष को परिवेदना देकर पूरी भर्ती परीक्षा की जांच करवाकर परीक्षा निरस्त करवाई। यानी कि जो पूरी तरह से अभी तो जो इन्होंने उत्तर कुंजिका पर आपत्तियां मांगी गई है, अब तो वो जो होना है पूरी तरह से जांच कार्रवाई होगी, उसके बाद में जो निरस्त होगी या नहीं होगी वो तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब आगे बात करते हैं कि जांच यानी कि निरस्त करवाए जाने की मांग की गई थी, और उक्त मामले में बोर्ड ने परिवेदना को दरकिनार करते हुए 25 मई को एक आदेश जारी किया और लिखित परीक्षा में उत्तर कुंजिका को जारी कर आपत्तियां मांगी। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये बताया गया है कि आपत्तियां मांगी गई 25 से, बोर्ड ने इन लोगों की कुछ नहीं सुनी। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि इन्होंने बोर्ड की तरफ से कुछ सुना ही नहीं, उस वजह से 25 जो मई है उस 25 मार्च है उसको जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। और जारी करने के बाद में बोर्ड ने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया कि उसमें की जांच प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीधा ये आंसर की जारी करने के बाद में जो जिस क्वेश्चन पे रीट लगना था उसके लिए बताया गया कि इन्होंने आपत्तियाँ मांग ली गई थी। अब दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा अलग से टॉपिक बता रहा हूँ कि मैंने कल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में रिजल्ट के बारे में टॉपिक बनाया था कि रिजल्ट कब तक आने के चांस है। तो उन्होंने आप लोगों के जो कमेंट थे, मैंने किसी बंदे से जिससे पूछा था उन्होंने से बताया था कि अगर कोर्ट है वो न्यूज़ मांगता है, अगर या कोर्ट जो मांगता है हमसे जवाब, अगर वो जवाब मांग लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सप्ताह या 2 सप्ताह लगने वाले हैं। तो अब देखिए दोस्तों ज़्यादा दिन तो लग ही नहीं रहे, लगभग 7 ही दिन ही लगने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि 16 अप्रैल को इसका जवाब देना है और 16 अप्रैल को ही हाई कोर्ट का जवाब, लगभग 16 अप्रैल को या 17 अप्रैल को इसका हाई कोर्ट का जवाब आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों की इसके मामले में क्या राय है, ये न्यूज़ है वो सही है या गलत है, वो तो दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगा कि जो आप लोगों के जो रीट या याचिका या कोर्ट में जो भर्ती लगानी थी लगा लिया। अब जो मेन मकसद काम है वह आखिर कोर्ट है वो सत्य की ही जीत करवाएगा। आखिर जो सत्य था जिसमें कहते हैं धांधली हुई थी या नहीं हुई थी, वो पूरा का पूरा अभी इस कोर्ट में सबका
पता चल जाएगा, यानी कि जो सत्य था वो सत्य का पता चल जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजिंग से रिलेटेड मुझे कोई न्यूज़ मिलेगी, वो न्यूज़ मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, कमेंट करें या ना करें। तो बाकी इतना सा मेरा अपडेट करवाने का मकसद था। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।